हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप 19 फरवरी के परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये 30 ठो ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो यही आएगा। 100% ओरिजिनल बात है ये। संस्कृत के यदि बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो समझिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप इस वीडियो में इस सवाल को सही कर रहे हैं जो मैं ऑब्जेक्टिव 30 तो लाया हूं, तो समझिए आपका बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी सवाल सही होगा। और सवाल सही नहीं हो रहा है तो समझिए आपको अभी और मेहनत करना पड़ेगा। अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 30 ठो ऑब्जेक्टिव में ले 10 से 12 ठो ऑब्जेक्टिव सीधे पेपर में फंस जाएगा। तो पूरा आज वीडियो आपको अंत तक देखना है। आइए बे टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसी तरह गणित का भी वीडियो बना दिया हूँ, जाकर अवश्य देख लीजिए। हर विषय का अब ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा आपका 30 में कितना नंबर आया। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल। समझिए पेपर में बैठे हैं, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा 1824 में हुआ था। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है स्वरतमम। अगला, यह संपूर्ण किसके द्वारा अनुशासित है? 2026 के पेपर में आएगा, प्रथम न तो द्वितीय पाली में दोनों। यह संपूर्ण किसके द्वारा अनुशासित है बबुआ? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा परमात्मा द्वारा। अगला सवाल देखिए, शास्त्र किसके लिए काव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा बाबू मानव के लिए। 2026 के पेपर में बैठे हैं, का आपको ये सवाल याद है? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल 2026 के पेपर में। तो याद रखिएगा प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है बाबू? मोस्ट VVI सवाल है। तो याद रखिएगा पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कुटनिमिन काव्य के रचनाकार कौन है? पेपर में बैठे हैं, का आपको याद है? याद है तो ठीक है ना, तो अभी इस क्वेश्चन को रट मारिए, रट जाइए, आएगा पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन। तो कुटनिमिन काव्य के बाबू रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा दामोदर गुप्त है। कौन है बाबू? दामोदर गुप्त है। 6 ठो ऑब्जेक्टिव में आपका कितना मार्क्स है? 6 ठो नहीं, 5 ठो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आप कितना सही किए अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा। अब पूरा भाई से वीडियो देखकर जाना है, एक से एक अभी आगे और ऑब्जेक्टिव बाकी है। इसी तरह 2026 के पेपर में आएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये यूनान का राजदूत कौन था बबुआ? तो याद रखिएगा मेघास्तनी। राजशेखर का रचना है, प्रथम पाली न तो द्वितीय पाली में से एक वो जरूर आएगा। तो राजशेखर का बाबू रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा काव्य मानसा है। कौन है बबुआ? काव्य मानसा है। अगला सवाल देखिए, कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सवाल। तो याद रखिएगा बाबू कमोदी महोत्सव हम लोग मनाते हैं शरद ऋतु में। अभी जो ठंडा के दिन चल रहा है इसी में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। स्वर्णम पात्र किसका मुंह ढका है? स्वर्ण के पात्र से किसका मुंह ढका है? 2026 के पेपर में ये सवाल आएगा, प्रथम न तो द्वितीय पाली में। स्वर्ण का मुंह से किसका पात्र ढका है बाबू? तो याद रखिएगा सत्य का ढका है। किसका? सत्य का। अगला सवाल देखिए, पटना हमेशा
युद्ध, आग, बाढ़ का भय रहेगा किसने कहे थे? ये किसने अनुमान लगाए थे? हमेशा पटना बाढ़ से ग्रसित रहेगा, आग लगे रहेगा, वहां पर पानी आएगा, बाढ़ चाहे भूकंप आएगा। तो ये बात पहले ही हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने अनुमान लगा दिए थे। तत्र यह दंबिका गृह अनिक, यह किस आलसी का युक्ति है? तो याद रखिएगा द्वितीय आलसी की युक्ति है। अगला सवाल देखिए, मधुर विजयांका किनकी रचना है? मधुरे विजयांका किनकी रचना है? तो याद रखिएगा गंडक देवी की रचना है। विशाल संस्कृत किसके द्वारा सर्वाधिक है? तो इनका राइट आंसर बाबू 20 के याद रखिएगा, कवियों और शास्त्रों द्वारा। अगला सवाल देखिए, आप पेपर में बैठे हैं कि आपको ये सवाल याद है तो समझिए ठीक है, और नहीं याद है तो इसे रट जाइए। हम सबों में भारत के प्रति क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा बाबू भारत के प्रति देशभक्ति होना चाहिए। सर्वोत्तम संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा गृह जीवन में प्रवेश करना। अगला सवाल देखिए, विधा की रक्षा किससे होता है? तो याद रखिएगा मिर्जा से होता है। का आप पेपर में बैठे हैं, आपको ये सवाल याद है? शास्त्रकार पाठ किस शैली में आता है? तो 24 के राइट आंसर याद रखिएगा प्रश्नोत्तर में। अगला सवाल देखिए, अंतिम का निवारण का उपाय किसने वर्णन किया है? अशांति का अनिवारण और उपाय किसने पाठ में वर्णित किया गया अशांति के बारे में? तो याद रखिएगा ये विश्व अशांति में। किसमें है बाबू? ये किसमें है? इनका राइट आंसर याद रखिएगा विश्व अशांति में है, उसी में अशांति के बारे में बताया गया है। यहाँ तक आकर बाबू आपका ऑब्जेक्टिव हुआ 25 ले एगो कम 6 कम कर दीजिएगा तो 19 ऑब्जेक्टिव का हो गया, आपका समाप्त हो गया। अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा आपका अभी तक 19 में कितना मार्क्स आया, और 11 ऑब्जेक्टिव है। पूरा वीडियो अंत तक देख कर जाइए, तब कमेंट में हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। और यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, कणस से दानवीरता किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा कणस से रूपी भार से। हितोपनिषद के रचनाकार कौन है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा ये नारायण पंडित है। अगला सवाल 2026 के पेपर में ये सवाल आने वाला है कि आपको याद है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद दिए हैं? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा 10 दिए हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था बबुआ? तो याद रखिएगा गुजरात में हुआ था। राम प्रवेश के छात्रण अध्ययन तप के उपदेश किसने दिए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI सवाल। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू ये आदेश किसने दिए थे? जाओ तुम पढ़ो, तो गुरु जी ने दिए थे। अगला सवाल देखिए, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? वनवास के जब प्रसंग हो रहा था तो राम और सीता कहाँ पहुँचे थे? तो याद रखिएगा चित्रकूट स्थित पर्वत में पहुँचे थे। अगला सवाल देखिए, नरक के कितने द्वार हैं जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा नरक के कितने द्वार हैं? तो 3 प्रकार के नरक है, काम, क्रोध, लोभ। इस करने पर व्यक्ति कहाँ जाता है? सीधे नरक में जाता है। अगला सवाल देखिए, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध थी? 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो याद रखिएगा बाबू सबसे ओ घड़ी कौन आधुनिक काल में सबसे प्रसिद्ध कौन थी? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा छामा राव, मतलब पंडित छामा राव। खाली छामा राव दे दिया ही याद रखिएगा। और 2 ऑब्जेक्टिव है देखिए, वस्तु इस समय संसार किसके महासागर के कुल मध्य स्थित दिखा रहा है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा अति महासागर के। अगला सवाल ये आपको सवाल रट मारना है, पर पिंड किसके लिए होता है? तो इनका राइट आंसर बाबू याद रखिएगा ये होता है
पाप के लिए। फाइनली यहाँ पर आकर बाबू आपका 30 ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। अब आपका बारी है 30 में हमें बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया। अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य शेयर करिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।